आप देख सको डॉक्टर साहब जो हैं इसने चेक कर लग रहे हैं और थोड़ा सा मैं अपना आगे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि भाई इसकी मतलब जो साधारण सी बात है, कोई भी हिंदू संगठन है वो भाजपा का समर्थन करे है पर उसी भाजपा ने गाय खातर कुछ नियम कानून बनाए हैं कि नहीं बनाए, कुछ इनकी सुरक्षा खातर, इनकी सेवा खातर, इनकी सुविधा खातर कुछ करे है कि नहीं। ये ऐसा है कि ये जो खागड़ फिर रहे हैं ना, ये सरकार की वजह से फिर रहे हैं। सरकारी खागड़ इन्हें उठाने के लिए जितने प्रावधान बनाओ ना उतने ही इनके कर्मचारी कार्य नहीं करते। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुठा टेक। भाई बचपन तक जब तक हमने पढ़ना चालू कराया है एक चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, भाई गाय हमारी माता है, गाय एक पालतू पशु है, वह दूध देती है और उसके दूध में औषधीय गुण होते हैं जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए लाभकारी है। पर उसी गाय के बारे में जिसके बारे में बचपन तक पढ़ते आ रहे हैं भाई एक पालतू पशु है, भाई ध्यान से सुनना, पालतू पशु है यानी कि इस गाय को सबने पालना चाहिए और ये हमारी माता है। ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पर जिस देश में यह चीज पढ़ाई जावा है और जिस देश में गां का महत्व बताया जावा है उस देश में गां की हालत क्या है वह आपने बेराय है। सरकार बड़े बड़े वादे करा है कि हम गां खातर न्यू कर देंगे, गां खातर योजना लेकर आएंगे, पर आज तक सरकार ने गां खातर कुछ नहीं करा। और यह बात हम उन सरकारों की कर रहे हैं जो सी गां के नाम पे वोट मांगा है। जब सरकार ने खेती को बढ़ावा देना था वह ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति लेकर आई, दूध को बढ़ावा देना था तो वह व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति लेकर आई, और जब मांस को बढ़ावा देना था तो वह पिंक रेवोल्यूशन लेकर आई। और जो पिंक रेवोल्यूशन थी ना, इसमें जो है मुर्गी पालन बढ़ गया या फिर बकरियों का पालन बढ़ गया। उससे पहले मांस कोई नहीं खाया करता, लेकिन मांस को बढ़ावा देने के लिए गाय ये मुर्गियां पालना जो है लोगों ने चालू कर दिया। पर जो श्वेत क्रांति की हम बात करें भाई दूध का पालन बढ़ाना था, उस खातर सरकार ने क्या करा, क्योंकि यदि दूध का पालन बढ़ाना है तो उसमें जो है हमने गाय भैंस पालनी पड़ेंगी। लेकिन इसने एक चाल भी कह सका है कि लोग गाय की जगह भैंस पालने लगे जिसका दूध कोई भी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं था, बस उसमें फैट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जहीं तक लोग भैंस पालना चालू कर दिया है। पर जिस गाय के दूध है हमारा जो बल बढ़ा है, शक्ति बढ़ा है, बुद्धि बढ़ा है, जो बच्चों के दिमाग खातर बढ़िया हुआ है, वो कहीं ना कहीं गाय हमने पालना बंद कर दी। और इसके बाद जो उसकी हालत हुई वह आप सब ने बेरा है। एक बार मैं आपने दिखा भी दूँ भाई कैमरामैन, एक बार नून कैमरा कर, यो आप देख सको एक बछड़ी है यार। और इस टाइम आड़ा पानीपत की महादेव कॉलोनी में के एक प्लाट में यह बछड़ी रोक रखी है। इसका कारण क्या है, क्योंकि भाई हम आपने थोड़ा लवेता नहीं दिखा सकते, इसकी हालत इतनी ख़राब है और कुछ नियम है जिसकी वजह से हम अपना ऑर्डर लेकर नहीं जा सकते। पर यो आप देख सको हो जो आपने दूर तक दिखाई दे रहा है, तो इसकी गर्दन पर जो है घने घाव हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, दो जगह तक इसकी गर्दन कटी पड़ी है। और कोशिश करेंगे तो आगे भी ले जाकर दिखाऊंगे अपना। ये जो गाय से संबंधित संगठन है गौ सेवा भाईचारा समिति नाम का जो संगठन है, ये आड़े पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, इसके इलाज खातर आड़े पहुंचे हुए हैं। इसके पाँव बांध दिए हैं क्योंकि नाड़ पैदा बांधने की जगह नहीं है, नाड़ इसकी सारी कटी पड़ी है, दो जगह आता है और काफ़ी गहरे उसका घाव हो रहे हैं। और घाव इतने गहरे हैं कि उनमें कीड़े पड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो आड़े के ये आप देख सको युवक हैं, इन नया मेहनत करके गानी बछड़ी है या रोकी है और ईब इसका इलाज ये करेंगे। माखी भिड़क रही है, माखी भिड़क तो ये आपने दिखाई दे रही होंगी। और आगे तक भी ले जाकर हम जो है दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सको डॉक्टर साहब जो हैं इसने चेक कर लग रहे हैं और थोड़ा सा मैं अपना आगे भी ले जाकर दिखाऊंगा कि भाई इसकी के कुछ जो है हालत हो रही है। फिलहाल ये देख लो डॉक्टर साहब आड़े पहुंच गए हैं। तड़की तड़क भैया जो है बछड़ी घूमने लग रही थी। एक बार थोड़ा सा लवेता आप तक दिखा दें, ये भैया अपना दूर तक दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा पास तो हम नहीं दिखा सकते। माखी भी नक रही है, घाव जो है बहुत गहरे हो रहे हैं इसका। और ये डॉक्टर साहब तैयारी में भाई कुकरी ना कुकरी इसका जो है वे उपचार करेंगे। पर भाई एक बड़ी बात है, हम अपने दर्शकों तक पूछेंगे कि यह कमी किसकी है। एक बार इसका इलाज आपने दिखा दें। और जो गौ सेवक अमरदीप है जिनको पिछली बार आपने देखा था वो भी आड़े पहुंचेंगे। पर एक बार मैं अपना आगे की तस्वीर और दिखा दूं। एक गां ओढ़ा भी बैठी हुई है, उसने भी मैं आप तक दिखाऊंगा, उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब थी। और 3-4 दिन तक वह गाँ लगभग आड़े है। और मैं आपने बड़ी बात बता दूं, जगह देख लो पहले तो आप, महादेव कॉलोनी है या पानीपत की। इस गांव की जो हालत मैं आपने दिखाऊं,
तो या पिछले 4-5 दिन आता बीमार थी, हालांकि आड़े के लोग ना इस तरह जो है दवाई भी दवाई, इस तरह चारा भी गिरा, जो घर में जो भी कुछ था रोटी भी गिरी, इसकी हालत आप देख लो। और यह जड़ा बैठा हुआ है गोबर का, इसके ऊपर कपड़ा भी गिरा गया था जो कंबल था, क्योंकि बारिश का टाइम हो रहा था, पर बारिश में भाई कंबल के काम करेगा। माखी इसके ऊपर भी भिड़का लग रही है, इसकी भी हालत आप देख सको हो। जो टीम इस टाइम पहुंची हुई वो पहला भी पहुंची थी, पर सरकार जो यह बात कर रहा है कि भाई गांव की सेवा करेंगे, गांव की रक्षा करेंगे, सरकार का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। यदि कोई गांव से संबंधित समस्या हो, कोई बीमार हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उस तक हम संपर्क कर सकें, ऐसा कोई भी सरकार का नंबर नहीं है। और सरकार की ओर से यदि किसी ने आना भी तो कौन आओगा? जो ये सांसद, जो ये विधायक गांव की बात कर रहे हैं, ये खुद आ जाएंगे? नहीं आएंगे तो कौन इसकी मदद करेगा भाई? ये तो फिर समाज सेवा जो संगठन है वे कर सके हैं। और मैं अपना एक और बात बता दूं भाई, मैं भी शुरुआत में यह कह रहा था कि गाय एक जो है पालतू पशु है, यानी या घर में पाली चाहिए। गौशाला में जो है हम कितनी गांव छोड़ सके हैं, क्योंकि गौशाला में जब आप जाओगे तो आपने नहीं दिखेगा जो गाय है ना गौशाला के बाहर फिर दी रहा है, गौशाला में जगह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हर घर में पहला एक बंद हुआ करती, सारे घर आते हैं लिकट जाएंगी, तो फिर वही बात है, ये जाऊंगी कड़ा है। और दूसरी बात यह पहला प्लाट होया करते, खेत होया करते, जमीन होया करती, जड़ा ये रुक जाया करती, इबे भी नहीं है, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया, अतिक्रमण इतना होने लग रहा है। तो इस स्थिति में ये कड़ा बैठेंगी। डॉक्टर साहब तो हम पूछने की कोशिश करेंगे इसके के कुछ हो रहा है, पर फिलहाल जो है वो अपना काम कर रहे, तो इस दौरान उन्हें जो है तंग हम नहीं करेंगे। फिलहाल 5 इसके बांध रखे हैं और अपनी तरफ तो वो चेकिंग कर रहे हैं। भाई नाड़ की हालत जो है बहुत ख़राब है, गल रही है एक हिसाब से। तो आप तो अपील है कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, या लोगों में जागरूकता खातर, क्योंकि सरकार के कान पर तो जो नहीं रेंगने वाली, सरकार कुछ कर देगी भाई, इसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ये डॉक्टर अपना भाई काम कर रहे हैं, यो देख लो भाई, दूर तक हम दिखा रहे हैं, लवे तो नहीं दिखा सकते, कति गली पड़ी है इसकी नाल। और ये देख लो भाई, इसी उम्मीद ही नहीं है कि भाई या गांव सही सलामत कितने टाइम में हो जाएगी। और दूसरे क्या नहीं, मैं आपने दिखा दूँ, जो दूसरी गांव है उसकी भी हालत जो है घनी ख़राब है। और आड़े जो है एक प्लाट है जिसमें कबाड़ा पड़ा है, ओडा ये गांव फिर दी रहे हैं, और ओडा ये कबाड़ा खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो भी लोग सामान गिर के जाओ उसमें कई बार थोड़ा मोटा खान पीने का भी सामान हो जाए है, उसमें जो है पन्नी में वो सामान हुआ है तो गेल की गेल ये पन्नी भी खा जाए। कंबल देख लो, ये कंबल इनके ऊपर गिरे गए थे, पर बारिश के टाइम में कंबल जो है कोई काम नहीं कर दे। फिलहाल जो है अपना काम तो ये कर रहे हैं, जो गौ सेवा भाईचारा समिति कुछ इस ढाल का संगठन का नाम है, वो उनसे पूछ लेंगे हम। फिलहाल जो है गौ रक्षा दल तय भाई अमरदीप का भी इंतजार है। इसकी हालत दिखा दो आप ना, माखी जो है भिड़क रही है, हालांकि साफ सफाई अड़क करी गई है, फिर भी देख लो उसकी हड्डी लिकट रही है गां की। और गोबर या जड़ा बैठा उड़ा करता, खड़े होकर भी नहीं कर पाती, या इसकी हालत है। इस तरह भी जो है इसी संगठन ने जो है दवाई भी दी थी, इंजेक्शन भी लाया था, इसका इलाज भी करा था। ई की हालत कुछ ठीक है, जी भी आई थी उसकी हालत घनी ख़राब थी। आडा आस पास के लोगों ने रोटी भी गेरी, इस तरह चून भी खुआया और घास भी खुआई थी, जो इसका चारा होया कर वो सारा खुआया था। जब जाके इसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, पर इबी भी पूरी डालता है ठीक नहीं हुई है। नूंग लेगा नहीं, एक बार हम अपना फिर दोबारा ले जाएंगे भाई। थोड़ा उपचार ही डाल का चल रहा था जो हम आपने नहीं दिखा सके थे, पर आगे ले जाकर जो हमारी कोशिश रहेगी। और भाई अमरदीप का भी जो है वो इंतज़ार है, मैं फिर अपना आगे ले जाऊँ। देखो भाई बालक भी आड़े इकट्ठे हो रहे हैं, बालक भी देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। और जो आड़े के ये युवक हैं, इन जो है या पकड़ी है। और फिलहाल दूर तक दिखाऊंगा भाई, कीड़े काटे जा रहे हैं, कीड़े इसके पड़ रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार भाई सिर्फ वोट ले इसका इसके नाम पर। या एक बार हम बातचीत करेंगे जो इस संस्था आए हुए हैं। अंकल जी पहले तो अपनी संस्था का नाम बता दो आप। राम राम जी, गौचारा सेवा समिति अच्छा, गौ चारा सेवा समिति है पानीपत। अंकल जी। संगठन जो है वे काम कर रहे हैं गाय खातर, पर सरकार जो वोट ले हुआ है, सरकार आपने लगा कुछ करा है? देखो जी, अगर सरकार का कोई भी कार्य होता है ऐसा गौ सेवा के प्रति तो लोगों को दिखाई पड़ता, और शायद
हम लोगों को इतनी भाग दौड़ ना करनी पड़ती। आज अभी मैंने अपनी शॉप खोली ही थी कि यहाँ से हमारे को कॉल गई, तो तुरंत हम शॉप से रस्सा लेके और यहाँ पे केस पर पहुँच गए। अच्छा, ये इसमें बदबू आ रही है, मतलब कीड़े पड़, हाँ जी, कीड़े पड़ चुके हैं जी। ये घाव आप स्वयं देख लो, इतना गहरा घाव है। अच्छा अंकल जी, सरकार की बात करें, सरकार का बात हो, पर सरकार तो यदि मदद चाहिए तो क्या कुछ उसका कोई नंबर उसका नहीं है, सांसद विधायक खुद तो आने वाले, और कोई इस आदमी उन्हें सरकारी छोड़ रखा जो गाने देख ले। ऐसा है जी, देखो हमारे को इस सेवा में लगे हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। 5 साल से तो हम लोग केवल चारे की सेवा प्रोवाइड करवाते थे जहाँ पर चारे की व्यवस्था की ज़रूरत होती थी, और उसके बाद 5 साल के बाद हम बेसहारा गोवंशों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। हमें रात को 12 बजे भी कॉल आती है, सुबह 4 बजे भी आती है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ना तो हमारी चारे की सेवा रुकती है। गौचारा सेवा समिति अमरदीप भाई भी पहुंच चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा क्योंकि पैदल आए हैं इसलिए समय लग गया इन्हें, पर ये भी भाई गांव की सेवा में देख लो अकेले आए हैं। अमरदीप भाई वो देख लो, गाय आपके आगे है, हालत आप देख सको हो, कुकर कीड़े काटे जा रहे हैं और पूरी खराब हालत है इसकी। अमरदीप भाई दोबारा एक बार फिर नू बताओ, सरकारों का कहीं ना कहीं आप समर्थन करो हो, भाजपा का समर्थन आप करते हो, मतलब जो साधारण सी बात है, कोई भी हिंदू संगठन है वो भाजपा का समर्थन करे है, पर उसी भाजपा ने गाय खातर कुछ नियम कानून बनाए हैं कि नहीं बनाए, कुछ इनकी सुरक्षा खातर, इनकी सेवा खातर, इनकी सुविधा खातर कुछ करे है कि नहीं? सरकार ने कानून बहुत बनाए हैं, लेकिन उन्हें जो है धरातल पे उतारने के लिए सक्षम नहीं है। एक कानून ही बता दो कौन सा बनाया है, ये तो कब है? गौ संरक्षण संवर्धन 2015 एक्ट जो बना है उसके लिए, और अनेकों जैसे अभी वैक्सीन वगैरह के लिए इन्होंने बनाए थे, लंपी वैक्सीन बनाई थी, लेकिन जब तक मार्केट में लंपी नहीं आई उसकी वैक्सीन पहले ही बना दी सरकार ने। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये तो आप जो गैर सरकारी संगठनों से हो जी, अंकल जी भी आए हैं और आप भी आए हैं, पर जो सरकार के किसी आदमी तक फोन करना हो, वो सरकार ने कोई बिठा रखेगा नहीं गांव की सेवा खातर? विधायक तो नहीं फोन कर सकते, सांसद तो नहीं कर सकते, मेयर तो नहीं कर सकते, या फिर नगर निगम में इतनी बड़ी बड़ी बात चला कि खागड़ पकड़ने हैं, वो पकड़े तो जावा, फिर अगले दिन में फिर दे पावे हैं। ये ऐसा है कि ये जो खागड़ फिर रहे हैं ना, ये सरकार की वजह से फिर रहे हैं, सरकारी खागड़ है। इन्हें उठाने के लिए जितने प्रावधान बनाओ ना, उतने ही इनके कर्मचारी कार्य नहीं करते आगे। अच्छा, और कोई जगह भी तो नहीं है ये, कहीं भाई यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ रहोगे ये, फिर तो घरों के आगे जाओगे क्यों? लोगों ने सारी जगह तो मकान बना लिए, पहले खाली प्लाट थे, खेत थे, जमीन थी, ओढ़े बैठ लिया कर दे। ये तो लोगों ने अपने पर्सनल बना लिया तो बना लिया, नहीं तो गोचराण की भूमि है, नगर निगम छुड़वाता क्यों नहीं? नगर निगम छुड़वाए, सरकार छुड़वाए। नगर निगम की गोचराण की इतनी भूमि है कि गाय को किसी के दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, गांव जो है कति खूनम खून हो रही है, और हमारे गली जो आड़े के ये युवा हैं, इन्हें पूरी मेहनत करी है पकड़ने में। ठाकुर साहब एक बार आ जाओ और सीट पा जाओ। इन तम सवाल करेंगे, और भी आ लिए हैं भाई, देखो जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं ये भी आ लिए हैं आड़े, और इन तम जो है बातचीत करेंगे। पर ठाकुर साहब एक बात बताओ, आप तो यह बात पूछनी है, ये गाय आड़े किसी के भी बारना खड़ी हो जाए, वो इनके ऊपर पानी गिरा, ये आपने देखा, सबने पता था इसकी, फिर भी लुगाई इसके ऊपर इस लाठी लेके फिर इसके पीछे पड़ गई थी। हाँ बिल्कुल, लठ मारे थे बिल्कुल। तो यह बात हमारी भी तो गलत है ना, सरकार तो हम दोष दे रहे हैं। लोग का हमें गाय माता, गौ माता, रोटी देने के टाइम पे माता हो जाए कि और टाइम भाई इसके पीछे लाठी लेके पड़ जाए, कितनी एक बात ठीक है भाई? हो गया देख, मन तो आज तड़की देखी है बिल्कुल, जिस टाइम की हांड रही थी आप आपके सामने थे भैया, आप भी वही थे। इसे सुबह जिस टाइम आपको पता, अपने भाई को पता, भाई पकड़ के रखो, इनके पास फोन करा गाँव से वालों के, भैया फोन करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आगे डॉक्टर साहब आगे 10 मिनट में इस पर तैयार के लाए, जब जाके से यहाँ प्लाट में गिरा और भाई इसका ट्रीटमेंट चलने लग रहा तेरे सामने। आंटी जी आप बताओ एक बार, हम भी तो गलत होंगे ना कितनी, क्योंकि हम इसना लाठी मार दे रहे हैं, इसका इसना भगा दें, कहीं भी खड़ी हो जाए, पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों कुत्ते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। हाँ, यही तो हम कहते हैं, कहते कोई गौ माता पाले, नहीं पालते तो सारे आने के बाद में छोड़ देते हैं, इनकी दुर्गति होती है। हम तो कहें गौ माता हमारी ठीक हो जाए बस। और देख लो भाई, छोटी ही बछड़ी है, इलाज इसका चल रहा है, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए पूरा जो है हम अपना नहीं दिखा सकते, पर लगातार जो है कोशिश जारी है, और सरकार तक जो है हम के अपील करें, के निवेदन करें, उसको कोई फायदा ही नहीं है, पर आड़ा लगातार इसका इलाज चल रहा है और खून में लग रहा है। ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर साहब कहाँ गए हमारे, एक बार नू बताओ। देखो भाई, जय श्री राम कर एक बार सारे ले लियो, राम राम जरूर ले नू बताओ, सरकार अपील करेगा, कुछ कहेगा, शिकायत करेगा, फायदा है कि नहीं? क्योंकि वो कुछ नहीं करने वाली, कोई नंबर तक भी नहीं है उसका जो संपर्क करना हो तो।
देखो जी, अपने हरियाणा में तो ऐसा चल रहा है, यूपी में तो फिर भी बहुत तरक्की हो रही है गांव के प्रति। भाई योगी सरकार ने बहुत मदद की है, लेकिन जो यहाँ हरियाणा की खट्टर सरकार है उसकी तरफ से गायों की सेवा तो करी जा रही है, बस खाली नाम क्या है। करी जा रही है, क्या करी जा रही है? सेवा के लिए बंदे छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कौन से? एक मिनट ठाकुर साहब, ये नहीं राजनीति नहीं, ये बताओ कितने कौन से बंदे छोड़ दे? राजनीति की तरफ से नहीं हो जी, मैं तो हम तो सीधा सिंपल आदमी है जी, कोई अपना देसी खाना बाना कोई ज्यादा वो नहीं है जी। पर ये है, किसी की तरह से सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, केवल अपील होती है, लेकिन किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही सरकार से। गाय आपके सामने है, 4 दिन से हम भी देख रहे हैं इसको, फिर तो ये फ़ोन इतने कर लिए पर कोई बंदा नहीं आया जी। आज बड़ी मुश्किल से 4 भाई को इकट्ठा करके डॉक्टरों को बुलाया, अब देखो आपके सामने इसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो सरकार से मेरी अपील है भाई, गायों के प्रति और किसी के हो ना हो, गायों के प्रति अपनी सेवा निधर जरूर करें भाई। भाई अब तक की हालत हमने दिखाया, अपने दर्शक हम अपील करेंगे क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज ही जो है मिलकर कुछ कर सका है। ये जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं ये आए हैं, और जो गोचारा सेवा संगठन के सदस्य ये आए हैं, ये पूरी मेहनत में लाग रहे हैं। कैमरामैन भाई आटा जान दे, ये अपनी मेहनत में लाग रहे हैं। सरकार ने आज तक भी कुछ नहीं करा। हाँ, जो मांस का जो ये वृद्धि हुई है ना फांड की, इसमें सरकार का दान जरूर है। इस जो है बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म पालन करो, पालन करो, दूध बढ़ाता हो, सरकार कुछ नहीं करा। ये लोग भाई फैट के लालच में क्यों थोड़ा दूध महंगा बिक जाए, घी ज्यादा कट जाए, ऐस पाल रहे हैं, पर उसके दूध का जो है फायदा कुछ नहीं होता। वो दूध भारी हुआ है, तामसिक प्रवृत्ति का हुआ है। गाय का दूध है वो जो है सात्विक प्रवृत्ति का हुआ है, वो पीना चाहिए। पर जिसका दूध पीना चाहिए उसकी आप एक बार हालत देख लो भाई, कैमरामैन एक बार दिखाइए। दूर तय भाई, दूर तय नियम कानून है कुछ भाई। आड़े तो आप देख लो, इस ज्यादा लव है तो भाई मारा भी कड़ जा फिर पट पट का हुआ है, हम नहीं दिखा सकते। पर एक बार आप तय अपील है कि इस गौ माता खातर जो छोटी बाछड़ी है ना, इस खातर इस खबर ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और कमेंट में एक बार सरकार की नीतियां के बारे में जरूर बताइयो भाई। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। ये पार्टी है जो सी की बात कर रही है क्यों सत्ता में नहीं है, पर सड़का पर गां कटवा दी थी तुष्टिकरण खातर, अगजी न खानी है वे तो खाऊंगे। ये इसी सरकार यहाँ केरल में होया था, वो पिनाराई विजयन उस टाइम पे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये काम उड़ाया था। और आप तय मैं आज शेयर करने से पहली अपील यह करूँगा कि कमेंट जरूर करियो इस बारे में। अगर भाई जो ये गा फिर यहाँ पर लेकर निभा भी है, और भी हैं दूर दूर है जाए, तो हम अपने आप तक नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम उसमें घना लग जाए, वीडियो भी घनी लंबी होली है। आप कमेंट जरूर करियो। और दूसरी अपील यह है कि भाई इस खबर ने जो है इस गौ माता खातर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो भाई। खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।